सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पहला कुरिन्थियों के नाम के पत्र पाउलुस लिखते हैं, अध्याय 1 वचन संख्याएं 18 से अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हम सबको इस तरह से बताता है। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वो ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूँगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूँगा। हम में ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक कहाँ है? क्योंकि ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया है। ईश्वर की ज्ञान का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं, वह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वह यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्य से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है। हमारे प्रभु जो क्रूस उठाया, हमारे प्रभु जो हमारे सारे रोग व्याधि को ले लिया, हमारे प्रभु जिस क्रूस को लोग सोचते थे अपमानित है, जिस क्रूस को हमारे पापों के कारण कलंकित हो गया था, वही क्रूस उठाया केवल और केवल हमारे लिए। उन प्रभु की उस क्रूस को मनन करें, उस दर्द को हमारे हृदय में, हमारे मन में मनन करे, सोचे कि किस तरह वो प्रभु
उन पीड़ा को सहा है, किस तरह वो प्रभु हमारे जीवन में आने वाले कठिनाइयों को, दर्द को, पीड़ा को अपना लिया है। केवल इसीलिए वो सब कुछ अपना लिया क्योंकि प्रभु हमें प्रेम करते हैं। उस प्यार को हमें महसूस कराना चाहते हैं कि वो सच्चा खुदा है और उस क्रूस के द्वारा हमारी उद्धार हुआ है, उसकी लहू द्वारा हमारी शुद्धता हुआ है, हमें खरीदा गया है। आंखें बंद करते हुए परम प्रसाद में उपस्थित हमारे उस प्रभु जो क्रूस उठाया उसको महसूस करें और उस कलवारी की ओर देखे जो हमारे लिए वो क्रूस उठाकर लेके चले गए। हाँ प्रभु, तूने हमारे लिए कितना पीड़ा सहा, हमारे लिए दर्द सहा और उस क्रूस को उठा के लेके चला। प्रभु वो क्रूस कितना दर्द भरा था, फिर भी तूने उसे उठाया। प्रभु क्रूस कितना दर्द भरा था, फिर भी तूने उसे उठाया। कंधों पे तेरे घाव से भर गया, कंधों पे तेरे घाव से भर गया, फिर भी उसे ले चला। प्रभु वो यात्रा कितनी कांटों भरी थी, फिर भी उसमें चलता गया। पैरों से तेरे लहू टपक रहा, पैरों से तेरे लहू टपक रहा, फिर भी उस पे चलता रहा। प्रभु क्रूस कितना दर्द भरा था। प्रभु तेरी कोड़े खाने से, तेरे घायल होने से हम सबों का रोग चंगाई मिली, हम सबों का रोगों से चंगाई मिली। प्रभु जब तू उस कोड़े खा रहा था, जब तू वो दर्द सहन कर रहा था, तब मैं उस दर्द के बारे में नहीं सोचा। जो दर्द, जो पीड़ा तूने सहा प्रभु, सच में वो मेरा पीड़ा था, मुझे सहन करना था, मुझे वो कोड़े खानी थी प्रभु। फिर भी तू उस कोड़े खाकर तेरा शरीर पूरा छल्ली छल्ली हो गया, घावों से भर गया, खून से लथपथ होकर भी प्रभु केवल और केवल तूने मुझे देखा, मुझे बचाने की सोचा, मुझे किस तरह इस पाप के बंधन से छुटकारा मिलेगा, रोग की बंधन से छुटकारा मिलेगा, इसके बारे में सोचा। इतने महान प्रभु हो तुम। मैं निवेदन करता हूं प्रभु तुमसे, उस दर्द में से, जो दर्द मैं आज सहन कर रहा हूं, उस दर्द जिस तरह तूने सहा, वैसे थोड़ी सी आशीष मुझे भी दे दे, ताकि मैं मेरे दर्द को भी तुझे देख के सहन कर पाऊं, तेरे प्यार को हृदय में महसूस कर पाऊं कि तू खुदाबंद यीशु मसीह
जो राजाओं का राजा, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाला प्रभु, मुझ पापी पर दया करके, मुझ पापी पर करुणा करके मेरा सारे दर्द कठिनाइयां ले लिया। कांटों का मुकुट पहना, फिर भी कुछ नहीं कहा प्रभु तूने। इतना दर्द सहन किया, फिर भी तूने कुछ नहीं कहा। सिर्फ मेरे खातिर प्रभु, सिर्फ मेरे खातिर। कांटों का मुकुट तुझे पहनाया गया, कोड़ों के मार से तू घायल होता रहा। हाँ प्रभु, कांटों का मुकुट तुझे पहनाया गया, कोड़ों के मार से तू घायल होता रहा प्रभु। कांटों का मुकुट तुझे पहनाया गया, कोड़ों के मार से तू घायल होता रहा, फिर भी किसी को दोष न दिया। प्रभु तू इतना कष्ट क्यों सह गया, मेरे दर्द को क्यों अपनाया। शरीर तेरा छल्ली छल्ली हो गया, शरीर तेरा छल्ली छल्ली हो गया, फिर भी किसी को कुछ ना कहा। प्रभु पीड़ा कितनी असहनीय थी, फिर भी उसे सहता गया। प्रभु क्रूस कितना दर्द भरा था। हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? प्रभु का सामर्थ किस पर प्रकट हुआ है? वो हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही। वो मनुष्य द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग उन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वो तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। जो प्रभु सबसे अधिक आदर पाने की योग्य है, जो प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर छूते हुए मृत्यु को जीवन दिया, जो प्रभु रोगियों को चंगा किया, जो प्रभु लंगड़े को चलाया, गूंगे को बोलने की आशीष दिया, उस प्रभु को हमने अपने पाप के कारण, अपने बुरे विचारों के कारण तिरस्कृत किया। उसका प्रेम को पहचान नहीं पाया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिए। इतना दर्दनाक क्रूस का मौत हमने उसको दिया कि उस पर हम थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाए। उसके हाथों और पैरों पर कांटों के कीलों से मार दिए,
सिर पर कांटों का मुकुट पहना दिए। पर धन्य है वो हमारे प्रभु जो हमें माफ किया। क्रूस पर रहते हुए भी कहा, हे पिता, ये कुछ नहीं जानते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग नहीं जानते, इसे माफ कर दीजिए। प्रभु, हे मेरे खुदा, हमें से आशीष दे। जब हम पीड़ा सहे, जब हम कष्ट सहे, चाहे शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, जैसे भी हो, तब हमें उस शक्ति प्रदान कर जैसे तूने क्रूस पर रह के सबों को माफ किया, वैसे हमें भी अनुग्रह दे ताकि हम भी माफ कर पाए। जब तू सहन कर रहा था तब तूने किसी को दोष नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप सहता रहा। इसलिए सहा कि तू हमें प्यार करता है, इसलिए सहा कि तू हमारे लिए ही इस दुनिया में आया था, हमें बचाने के लिए। प्रभु, मैं मिट्टी हूँ, धूल हूँ प्रभु, फिर भी तूने मेरे खातिर इतना कष्ट सहा, इसलिए मैं कैसे तुझे धन्यवाद दूं, कैसे मैं तुझे आभार प्रकट करूं। प्रभु, जीवन को समर्पित करता हूं तेरे सेवा में, तेरी आराधना के लिए अपने मन आत्मा को भी समर्पित करता हूं। प्रभु, तुझे लोगों के पास पहुंचाने की कृपा दे और तेरी दर्द को महसूस करने की आशीष दे। हाथों और पैरों को कीलों से ठोका गया, इतना दर्द सहा कि रूह कांप गई। हे प्रभु, तूने इतना दर्द क्यों सहा कि जो लोग देख रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं उसका रूह कांप जाते हैं। प्रभु, इतना दर्द क्यों सहा? और पैरों को कीलों से ठोका गया, इतना दर्द सहा कि रूह कांप गई, फिर भी सबको माफ किया। प्रभु, तू कैसे इतना दर्द सह गया, जान मेरे लिए दे दिया। घंटों तक तू साली पर लटका रहा, घंटों तक तू साली पर लटका रहा, मेरे सारे गुनाहों को ले लिया। प्रभु, तू इतना प्यार क्यों कर गया, मुझ मिट्टी ने क्या देखा। प्रभु, वो क्रूस कितना दर्द भरा था, फिर भी तूने उसे उठाया। कंधों पे तेरे घाव से भर गया, कंधों पे तेरे घाव से भर गया, फिर भी उसे ले चला। प्रभु, वो यात्रा कितनी कांटों भरी थी, फिर भी उसमें चलता गया। पैरों से तेरे लहू टपक रहा, पैरों से तेरे लहू टपक रहा, फिर भी उस पे चलता रहा, फिर भी उस पे चलता रहा, फिर भी उस पे चलता रहा।